तो इस समय बिहार के सियासत में भूचाल आ गई है। और भूचाल इसलिए आई है क्योंकि बिहार का हॉट सीट बन गया है बांकीपुर, क्योंकि बांकीपुर में उपचुनाव होना है। और बांकीपुर विधानसभा में भाजपा का गढ़ माना जाता है। बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन पहले विधायक थे, और नितिन नवीन को जब राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली भेज दिया गया तब बांकीपुर की सीट खाली हो गई। अब वहाँ उपचुनाव होना है, लेकिन वहाँ का उपचुनाव का समीकरण कुछ इस तरीके से है कि 1995 से वहाँ बीजेपी नहीं हारी है। बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है, और कहा यह जाता है कि बीजेपी वहाँ कई बार तो वैसे जीती है कि एक तरफा वोट 70% बीजेपी को वोट मिले हैं और विपक्षी 30% में सारी पार्टियां। तो इस तरीके की टक्कर वहां पे रहती है, इस तरीके की भाजपा की वहां गढ़ मानी जाती है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग दिखाई दे रहा है। समीकरण अलग इसलिए दिखाई दे रहा है कि जनसुराज के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर पांडे अब जनसुराज पार्टी से वहां पर बांकीपुर में उपचुनाव के लिए कमर कसकर तैयार हो चुके हैं। वो पटना के हनुमान मंदिर से आगाज करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो बांकीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गुप्त सूचना से खबर यह आ रहा है कि तेजस्वी यादव के पार्टी आरजेडी और केंद्र के पार्टी कांग्रेस दोनों जनसुराज पार्टी के इस प्रशांत किशोर को अपना समर्थन देने जा रही है। अगर प्रशांत किशोर को ये दोनों पार्टियां समर्थन दे देती है तो फिर वहां क्या होगा, जरा सा हम उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो अगर प्रशांत किशोर को आरजेडी और कांग्रेस दोनों समर्थन दे देती है तो सबसे पहला बात यह हो जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जातिगत वोट, जातिगत चुनाव का इम्पैक्ट पड़ता है। वहां पर जातिगत चुनाव लगभग ज्यादा होता है, अपने जाति को वोट लोग ज्यादा देने के लिए सोचते हैं। तो इस मायने में अगर देखा जाएगा तो अगर आरजेडी प्रशांत किशोर को समर्थन देगी तो यादव और मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे। वहीं पर अगर कांग्रेस भी उनको समर्थन दे देगी तो कांग्रेस के वजह से भी मुस्लिम प्रशांत किशोर के साथ जुड़ जाएंगे। और अगड़ी जाति, क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे खुद भी एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और आजकल की बिहार की सिचुएशन ये है कि सम्राट चौधरी के सरकार से लोग कितने खुश हैं, ये सब प्रोटेस्ट रोड पर दिख रहा है। भरत तिवारी का जो मामला हुआ है भोजपुर जिले में, उसके वजह से भी ब्राह्मणों का गुस्सा, राजपूतों का गुस्सा सम्राट चौधरी के ऊपर थोड़ा तेज है। अब इस बीच में देखना यह है कि क्या नितिन नवीन का वो जो सीट है, भाजपा को वो जो गढ़ है, क्या वो भाजपा बचा पाती है। अगर भाजपा इस सीट को बचाने में काबिल नहीं हो पाई, कामयाब नहीं हो पाई, तो इस सीट के हार जाने से भाजपा का कोई ना सरकार गिरेगा, ना भाजपा का कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन सम्राट चौधरी के कैरेक्टर, सम्राट चौधरी के करियर और सम्राट चौधरी के नई नवेली सरकार पर काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि लोग फिर यही कहेंगे, पार्टी फिर यही कहेगी, देश की राजनीति यही कहेगी कि सम्राट चौधरी के सरकार से लोग वहां के खुश नहीं है, इसलिए सम्राट चौधरी के अपोजिट में वोट देकर वहां से भाजपा को हराने का काम किया है। क्योंकि भाजपा का वहां गढ़ है और भाजपा वहां पर जल्दी हारती नहीं है। नितिन नवीन के पिताजी चुनाव जीतते आते थे, उसके बाद नितिन नवीन वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और लगभग वहां पर भाजपा ने 1995 के बाद हार का मुंह नहीं देखा है। तो क्या इस बार भाजपा अपने गढ़ को, अपने किला को बचा पाएंगे? एक बात और कि वहां पर जनशक्ति जनता दल, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के पार्टी से एक महिला, जानी पहचानी महिला, सशक्त महिला और महिलाओं के लिए लड़ने वाली महिला, एक चर्चित चेहरा, बिहार के जाने मानी महिला बीना मानवी भी चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर यह भी इम्पैक्ट होता है कि हो सकता है कि यादव कुछ वोट कट कर तेज प्रताप यादव की तरफ जाए, कुछ यादव वोट कट कर तेजस्वी यादव की तरफ आए। अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों मिलकर प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करती है, प्रशांत किशोर को अगर समर्थन देती है, तब तो वहां पर समीकरण ये कहता है कि प्रशांत किशोर का पलड़ा थोड़ा भारी लगेगा। लेकिन फिर भी वहां पर माना जाता है कि भाजपा का वो गढ़ है, बांकीपुर विधानसभा भाजपा का केंद्र रहा है और भाजपा की वहां पर ग्रांटेड सीट मानी जाती है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर भाजपा के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर ऐसे में, जिस पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी, क्या प्रशांत किशोर इतने बड़े कंपटीशन में वहां पर सीट निकाल पाएंगे? अब लोगों का ये कहना है, गुणा गणित जो राजनीति जानते हैं लोग, उनका कहना यह है कि एक सीट जो उपचुनाव होता है उस पर इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। क्योंकि जब उपचुनाव होती है तो वहां पर मुद्दा क्षेत्रीय हो जाता है। कोई बाहर से नेता आकर ये नहीं कहेगा कि मैंने चाइना के साथ ये कर दिया, पाकिस्तान को मैंने ये कर दिया। वहां पर जो भी मुद्दे होंगे वो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे।
और क्षेत्रीय मुद्दों को गिनाने के लिए स्टार प्रचारक विफल हो जाएंगे। जब भी क्षेत्रीय मुद्दों को गिनाना होगा तो वहां का स्थानीय नेता, वहां का स्थानीय कार्यकर्ता ही गिनाएगा। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर की टीम कितना बांकीपुर के जनता को अपने तरफ खींच पाती है और कितना इम्पैक्ट डाल पाती है बांकीपुर में प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की टीम जनसुराज। तो टक्कर काफी तेज है, मामला पूरा गर्म है, वहां का सीट हॉट सीट बन गया और पूरा बिहार का नजर अभी बांकीपुर पर है। बांकीपुर में जो भी खलबली होती है हम आप लोगों तक जल्द से जल्द लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बांकीपुर पर हम भी अपना उल्लू जैसा नजर गड़ाए हुए हैं, जो भी अपडेट आता है हम बांकीपुर के अपडेट लेकर सबसे पहले आप तक हाजिर होंगे। आप लोग देख रहे थे द बहसबंज, मैं प्रकाश कुमार। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।